मीन राशि वालों, मित्रों 29 मार्च के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और इस बदलाव का प्रभाव आपके जीवन में समझ लें कि भागोदय करेगा। क्योंकि पहले से आप जो परेशान हैं, जिस कारण से, वो कारण है शनि की 7.5 का जो प्रथम चरण था वो आपको बहुत हद तक तोड़ कर रखा है। जी हाँ मित्रों, आप महसूस भी कर रहे होंगे, आपको एकदम से तोड़ कर रखा है। एकदम से आपके जीवन में ऐसा परेशानी, ऐसा टेंशन, तनाव देकर रखा है कि आप उससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं, अपने जीवन से बहुत भयभीत हो चुके हैं। आपको हमेशा ही एक डर, टेंशन, तनाव इस समय फेस करने पड़ रहे हैं। अभी भी आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप समझ लें कि एक सदमे और टेंशन, डर, भय आदि में जी रहे हैं। हाँ, भले आप अपने चेहरे से हंसी लाते हैं, चेहरे से मतलब आप खुश रहते हैं, दिखाते हैं लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं आप अत्यधिक इस समय डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन से एकदम से घिरे हुए रहते हैं। इसका कारण है शनि की 7.5 का प्रथम चरण। अब 29 मार्च से आपके भागोदय का कारण शनि ही बनेंगे। वैसे तो आपको बता दें, कुछ ज़रूरी काम यदि आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन ये आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि द्वादश भाव में बैठे शनि का प्रभाव, जिस कारण से आपने परेशानियों का सामना किया है, ये आपके जीवन में, आपके जीवन से समझ लें कि प्रथम चरण समाप्त होगा, तो बहुत बेहतर स्थिति आपके लिए बनेगा। मित्रों, शनि का उपाय करना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन आप अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार और एक इंसानियत के रूप में अपने जीवन को जीते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है कि देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। तो हम आप क्या कर सकते हैं, कितना उपाय कर सकते हैं? उपाय तो करना ज़रूरी है, करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने अच्छे कर्म। जी हाँ मित्रों, अच्छे कर्म बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उसके बाद उपाय तो ये पूरी तरह 100% काम करता है। क्योंकि देवी देवता भी अपनी तरफ से, कोई उनसे त्रुटि होती है, गलती होती है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। और शनि का प्रभाव, जैसा कि शनि को देवताओं में न्यायाधीश बनाया गया है, तो न्यायाधीश का काम है दंड देना, दंड दिलवाना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप भी यदि कोई गलती कर रहे हैं या गलत तरीके से जीवन जी रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में भागोदय चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं कि आपके जीवन में एकदम से खुशी और प्रसन्नता के साथ साथ तरक्की आपको प्राप्त हो, तो ये आप नोट कर लीजिए। वैसे आपको बता दें कि 29 मार्च से आपका समय बदलेगा। चलिए आगे बात करेंगे। उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, बता दें आपको, इस समय जो स्थिति बनेगी आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। ये रहेगी कि शनि की 7.5 का प्रथम चरण जो समाप्त होगा, शनि द्वादश भाव में बैठकर जो आपको परिवार में टेंशन दे रहे थे, आपके फैमिली में कोई जो तनाव चल रहा था, साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही थी और किस्मत भी साथ नहीं दे रहा था, खर्च बढ़े हुए थे, जितना आप जमा कर सकते थे उतना जमा नहीं कर पा रहे थे, आदि कई तरह के जो आपके ऊपर जो तनाव, टेंशन का जो स्थिति था वो आपको प्रभावित, परेशान करके रखा था। लेकिन अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ मित्रों, अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पारिवारिक स्थिति में जो होना होगा अब क्लियर हो जाएगा। बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे या टेंशन में चल रहे थे किसी चीज़ को लेकर, वो अब स्थिति एकदम से क्लियर हो जाएगा। चाहे यस होगा या नो हो जाएगा। जैसे कोई झगड़े हो या कोई ऐसी शादी विवाह को लेकर ऐसी स्थिति बनी हुई थी, तो आपके परिवार में या कोई घर मकान बनाने, ज़मीन जायदाद को खरीदने आदि के बारे में आप इस तरह से जो परेशानी आपकी चल रही थी वो इस समय क्लियर हो जाएगा। अब आगे अच्छी बात ये रहेगी कि आप कहीं ना कहीं इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छे महसूस करेंगे। अब स्वास्थ्य पर शनि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जी हाँ मित्रों, अब इससे आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। स्वास्थ्य को लेकर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं आपको झेलनी पड़ेगी। जो कर्ज में आप डूबते जा रहे थे, कर्ज लेना पड़ रहा था, अब 29 मार्च से समझ ले कि कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। अब कर्ज को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे के अभाव को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप यदि नौकरी कर रहे हैं, सुन लीजिएगा अच्छे से, यदि नौकरी कर रहे हैं तो थोड़े संभल कर रहिएगा, क्योंकि दशम भाव में शनि की दृष्टि रहेगी जो आपको 14
मई तक 2025 में 14 मई तक बहुत संभल कर रहना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 मई तक जो स्थिति बनेगी केवल शनि की दृष्टि रहेगी दशम भाव पर, लेकिन उतना भी ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगा ये प्रभाव, क्योंकि शनि की जो दृष्टि रहेगी, शनि की डिग्री ही 0 रहेगी। 0 डिग्री से धीरे धीरे शनि की डिग्री बढ़ेगी, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ भी आप प्रभावित ना हो, इसके लिए अपने जॉब में ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की कोशिश करें। किसी से झगड़े विवाद ना हो, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई आपको बदनाम ना करे, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें आपके जॉब से संबंधित नुकसान परेशानी आपको झेलनी पड़ जाए। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए कि पूर्ण दृष्टि शनि की दशम भाव पर रहेगी, तो उतना तो नुकसान या परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो जैसे नए घर में शनि जाएंगे तो वहाँ तो माहौल देखेंगे, समझेंगे। जैसे आप नए घर में आते हैं तो, या नए मोहल्ले में आते हैं, नए जगह पे जाते हैं, तो आप एडजस्ट होने में समय लगते हैं। आप वहाँ का समझ लें कि आपका दिमाग जो होता है वो एक बच्चा की तरह होता है। बच्चा मतलब आप वहाँ भी 0 जानकारी रहती है, धीरे धीरे आसपास सब जानना शुरू करते हैं। उसी तरह से ये ग्रह भी हैं जो नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ उनकी डिग्री 0 हो जाती है। तब जब डिग्री धीरे बढ़ेगी उससे पहले ही समझ लीजिए कि 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। यहाँ से जो गुरु की जो दृष्टि रहेगी चौथे भाव में आकर गुरु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो ऐसे में दशम भाव यहाँ से सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब तक शनि की 7.5 है तब तक आपको अपने जॉब प्राप्ति करना है, तो जॉब से संबंधित उपाय करना शुरू कर दें। एकदम उपाय आपको करना ही पड़ेगा। और यदि शनि आपके नीच के हैं या शनि कमज़ोर स्थिति में है, या आपको लगता है कि आपको उपाय करते रहना चाहिए, तो निरंतर करते रहिए उपाय, जो उपाय हम आपको कई बार बता चुके हैं, जिससे कि जॉब से संबंधित कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आप जब उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अपने एंजॉय का, अपने काम का समय को त्यागते हैं। तो त्याग करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ भी त्याग करें, जैसे दान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना कुछ खर्च करते हैं। तो दान करना, जब आप शनि से संबंधित दान भी करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। उपाय जो हम आपको कई बार बता चुके हैं वो सब उपाय आप करते रहें, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। वहीं जो शनि के कारण आपके धन में इजाफा नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे, अचल संपत्ति नहीं खरीद पा रहे थे, जैसे घर मकान जमीन जायदाद ये सब नहीं खरीद पा रहे थे, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे थे, गाड़ी वाहन से संबंधित कोई काम नहीं कर पा रहे थे, अब वो काम आपका होगा। अब वो काम आपको होगा, यानी समझ लें कि यहाँ भी आपका भाग्य साथ देगा, भाग्योदय होगा। अब यहाँ आपको थोड़े से ये रहेगा कि कोई भी ऐसे कार्य आप कर रहे हैं जहाँ से जीवन साथी से संबंधित, पत्नी से संबंधित, या ये सब स्थिति बन सकती है, जिससे कि कोई झगड़े आदि की बात भी हो सकती है। तो यहाँ तो आपको थोड़े संभल कर रहना ही चाहिए, जिससे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। ये बात आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये जो समय है, इस समय आपको अपने शनि को ठीक रखना ही पड़ेगा। अब ऐसे में आपके भाइयों से अनबन होने की संभावना रहेगी। लेकिन आप यदि ये काम करेंगे, जैसे कि पीपल के वृक्ष में जब तक आपको समय मिले जल दिया करें, तो ये आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त सुधार ला देगा। ये बहुत बड़ा सुधार आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत ही सुकून और अनुकूल जीवन जी पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि आप आगे भी तरक्की करना चाहते हैं, भाग्योदय चाहते हैं, तो सबसे बड़े परेशानी का कारण जो थे, किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रहा था, भाग्य या साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि भाग्य भाव को दशम दृष्टि से शनि देख रहे थे। अब भाग्योदय होगा, लेकिन अब क्या चाहिए आपको? मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, ईमानदारी चाहिए, लगन चाहिए, आलस को त्यागने की कोशिश करना होगा, और उपाय, जी हाँ मित्रों, जो हम अक्सर बताते हैं उपाय, वो आपको उपाय करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।